Friends, welcome back. Hope you have enjoyed the first part. Now we are getting into the second part and this is the last part which will be going to complete the basics of the market equilibrium. ये पार्ट हम लोग का बेसिक वाला जो पार्ट था मार्केट इक्विलिब्रियम का उसको कवर करके खत्म करके चलेगा. ओके, ये डायग्राम तो आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया होगा. इसमें क्या हुआ था, इसमें कंज्यूमर्स लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, सप्लायर्स कम डिमांड कर रहे थे. क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गया था. तो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ये तो तुमने एक पार्ट का बता दिया, यू हैव सेड द वन साइडेड स्टोरी. द वन साइडेड स्टोरी इज द फेवरेबल टू द कंज्यूमर बिकॉज प्राइस हैज फॉलन. बट व्हाट अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना, द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन, व्हाट अबाउट दैट? दैट इज कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा. ये तो मैंने बात की कि अगर प्राइस गिर गया तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा. तभी भी क्या मार्केट इक्विलिब्रियम उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा जैसा वो करता था. लेट्स सी फ्रेंड्स कि कर पाता है कि नहीं कर पाता है. मैंने तो आप लोगों को बस इतना ही कहा है, हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम एक बहुत ताकतवर चीज का नाम है. इट इज वेरी पावरफुल थिंग. इक्विलिब्रियम को किसी का हेल्प का दरकार नहीं होता है. चलो वही सिचुएशन ले लेते हैं. वही शर्ट का मार्केट है, वही शर्ट की प्राइस है 1000 रुपीज. क्वांटिटी डिमांडेड वही है 50,000 इनिशियली. सेम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इनिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ है. क्वांटिटी सप्लाइड भी 50,000 और क्वांटिटी डिमांडेड भी 50,000 है. ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया. वी आर इन द मार्केट. सो मार्केट में क्या होता है, मैंने बताया था मार्केट में क्या होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक सप्लायर होता है, किसी को कुछ खरीदना होता है, किसी को कुछ बेचना होता है. तो उसी तरह से ये सप्लायर्स, शॉपकीपर सप्लायर, और यहां पे खड़ा है कंज्यूमर्स. ये है मार्केट, यहाँ पे खड़ा है सप्लायर, यहाँ पे खड़ा है कंज्यूमर. वही शर्ट है, प्राइस है 1000, क्वांटिटी डिमांडेड 50,000, क्वांटिटी सप्लाइड 50,000. इस बार क्या होता है, इस बार शर्ट का दाम 1000 से 700 नहीं जाता है जो पिछली बार क्या था. इस बार शर्ट का दाम जाता है 1000 से 1300. 1000 में तो देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा है. 1000 में क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है. आपका बुकिश डेफिनेशन जो था कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, वो सब प्रूव हो गया. अब मान लेते हैं कि ये 1000 नहीं रह के हो जाता है 1300. किन्हीं कारणों से 1300 हो जाता है. ठीक है, अगर 1300 होगा तो क्या होगा, अगर मार्केट में प्राइस 1300 हो जाएगा तो क्या होगा. पहले बात कर लेते कंज्यूमर्स की, क्योंकि हम लोग तो कंज्यूमर्स है ना. तो एक्सक्यूज मी, पहले बात कर लेते कंज्यूमर्स की. कंज्यूमर्स की अगर हम लोग बात करें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंज्यूमर्स की अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर्स की बात में हम लोग को क्या निकल के आता है कि अगर प्राइस 1000 से 1300 हो गया तो कंज्यूमर को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा. आप लोग कंज्यूमर, आप लोग खुद सोच के देखिए. आप लोग या हम लोग, मैं भी और आप लोग भी एक शर्ट खरीदने गए थे. उस शर्ट का हम लोगों ने जब हम लोग गए थे तो माइंडसेट बना के गया था कि 1000 रुपीज का शर्ट आएगा. वहां जाने के बाद ये पता चला कि 1000 का नहीं है, 1300 का है. क्या आप लोग हर्ट होंगे या आप लोग को खुशी होगा? ऑब्वियसली आप लोग हर्ट होंगे. आप लोग को लगेगा, खराब लगेगा कि जो सोच के गए थे उससे ज्यादा का दाम है इसका. तो इस वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब दाम बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगा. तो ये वो वाला सिचुएशन है जिसमें दाम बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, गिर जाएगा. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये कुछ गिर जाएगा. मान लेते हैं कि गिर के कहां चला जाएगा, 30,000. मान लेते हैं ये 30,000 हो जाएगा. ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड जब कम होगा, कंज्यूमर्स का साइड कम होगा, तो कुछ कंज्यूमर्स तो ये सोच के गए थे, कंज्यूमर का मैंने कहा कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इस बोल के आप मान गए. लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि क्वांटिटी डिमांडेड कम कैसे होगा. मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है वही चीज है और कुछ अलग नहीं है इकोनॉमिक्स में. अगर खुद की लाइफ में झांक के देखोगे तो जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वही इकोनॉमिक्स है और कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है. अगर रियल लाइफ में 1000 से 1300 हो जाता है तो कुछ जो खरीदने वाले थे उनका मोटिवेशन कम, जो 2 खरीदने जा रहे थे वो लोग क्या करेंगे, तो 2000 का बजट बना के गए थे लेकिन अब वो एक ही परचेज कर पाएंगे. साथ ही साथ कुछ लोग इसी बोल के गए थे कि उनके पास 1000 रुपीज का शर्ट खरीदना था. अगर उनका बजट 1000 है और उससे एक्सीड कर जाता है तो बहुत लोग तो नहीं खरीद पाएंगे. तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो मार्केट से आउट हो जाएंगे एट 1300. ये तो होगा.
साथ ही साथ एक और चीज होगा जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, पिछले बार की तरह इस बार एक कंज्यूमर का सेट है वो निकल गया। इस बार क्या होगा कि जब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। क्या बोलता है, कौन बोलता है ये बात? लॉ ऑफ सप्लाई। और रियल लाइफ में भी सोचो, अपने आप को सप्लायर की जगह रख के सोचो, जिस प्रोडक्ट को बनाने में दाम आ रहा था 500, बेच रहे थे 1000, अब उसको बनाने में दाम तो कॉस्ट तो वही आ रहा है 500, लेकिन बेच रहे हो 1300 में, तो आपको क्या और फीलिंग आएगा प्रॉफिट का? प्रॉफिट बढ़ा तो आपको मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। जब मोटिवेशन बढ़ जाएगा तो आपको क्या लगेगा? लेट्स बाय मोर। तो आप लोग के क्या होगा रियल लाइफ में, ये जो सप्लायर्स है, ये जो सप्लायर्स है, प्रेजेंट सप्लायर, वो लोग तो और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे ही, साथ ही साथ ये नए सप्लायर्स भी आएंगे। ये नए सप्लायर्स क्यों आएंगे? क्योंकि मुन्ना एक बात हमेशा याद रख के चलना कि इक्विलिब्रियम में, जब भी इकोनॉमिक्स में जब भी आपको कुछ नहीं बोलता है ना, तो वो एक बात अपने आप अंदर ही, वो एक एजम्पशन लेके चलता है। वो एजम्पशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का। आप लोग आगे जाके ये चीज सीखोगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का एजम्पशन हर जगह प्रिवेल करता है जब वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है कि कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है इकोनॉमिक्स में। अब जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, मान लो आप हो एक बिजनेस में, आपका फ्रेंड है शर्ट के बिजनेस में, आप लोग दोनों बात कर रहे हो, आप 10% कमा रहे हैं, मार्केट में 10% रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, लेकिन आपका फ्रेंड कमा रहा है 15%, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि इसका बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें, तो आप भी एक नया शॉप खोल के बैठना चाहोगे क्योंकि आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाना है। तो इससे क्या होगा कि जब इन लोग का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना, तो नए नए सप्लायर्स भी आ जाएंगे। मतलब प्रेजेंट सप्लायर तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ नए नए सप्लायर्स भी और आ जाएंगे। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा। और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 70,000। मान लेते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा 70,000। ये तो फिर से गड़बड़ वाला सिचुएशन हो गया। पहले क्या चल रहा था? इनिशियली क्या था? 1000 रुपीज प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड था कंज्यूमर के साइड से 50,000, क्वांटिटी सप्लाइड था 50,000, बराबर में था, इक्विलिब्रियम चल रहा था, सब मजे में अपना काम कर रहे थे। अब दाम क्या हो गया? 1300। अब दाम हो गया 1300। 1300 जब दाम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो कंज्यूमर का साइड वाला बात है, ये क्या हो गया? गिर गया। क्वांटिटी सप्लाइड जो सप्लायर वाला साइड है, इस बार ये बढ़ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को क्या बोलेंगे? डिमांड सप्लाई मिसमैच, जैसा मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको बोल के चलते हैं एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन। दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये सप्लाई का सिचुएशन हो गया और एक्सेस सप्लाई हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन। अब क्या होगा? ये तो मतलब क्या, अब इक्विलिब्रियम कभी वापस नहीं आएगा? क्वेश्चन ही उठता है। और अगर आएगा तो कैसे आएगा, क्यों आएगा, कौन लाएगा इक्विलिब्रियम को वापस? तो मेरा जवाब वही है फ्रेंड्स कि इक्विलिब्रियम को कोई नहीं ला सकता। इक्विलिब्रियम खुद ही इतना पावरफुल है कि वो खुद ही वापस आ जाएगा। कैसे आएगा ये हम लोग अभी देख के चलेंगे। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, ये सप्लायर लोग क्या मतलब कि सब कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये लोग मतलब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये लोग तो कंपटीशन ही कर रहे हैं ना, ये लोग सब कंपटीशन में, बिजनेस में तो कंपटीशन में है। ठीक है, होगा क्या कि सप्लायर लोग को एक सिचुएशन समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर्स अब बहुत कम आ रहे हैं। जब वो लोग शॉप खोल के बैठे हैं 1300 में सब बेचने रेडी है, लेकिन कंज्यूमर्स तो कम आ रहे हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार हम लोग कम डिमांड कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 30,000 ही खरीदना चाहते हैं, सामने वाला 70,000 बना के रखा है, जो प्रोडक्शन बना के रखा है और वो बेचने रेडी है। तो होगा क्या सिचुएशन इस बार? इस बार सिचुएशन क्या होगा कि सामने वाला को इस बार अपना गरज है, सामने वाला वुड लाइक टू नेगोशिएट, he will be willing to negotiate। रियल लाइफ में कैसे होता है? रियल लाइफ में ये होता है कि जब स्टॉक अप, ये लोग का क्या हो रहा है? स्टॉक अप पोजीशन हो रहा है, ये लोग का स्टॉक बढ़ते चला जा रहा है, ये लोग का प्रोडक्शन, ये लोग का सेल नहीं हो रहा है। अब क्या होगा कि जब रियल लाइफ में सिचुएशन होता है तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई शॉप में जाते हैं शर्ट वगैरह खरीदने के लिए, व्हेन वी नेगोशिएशन बार्गेनिंग होता है, एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द शॉप, तो शॉपकीपर बुला के बोलता है सुनिए ओके आई एम रेडी टू सेल दिस टू यू एट 1200 और से 1000। तो ये क्यों होता है? ये वाला सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। रियल लाइफ में तो ये हो ही रहा है, आप सबके साथ हुआ होगा। जब नेगोशिएशन करते हैं बहुत बार शॉप को छोड़ के जाते हैं कि हम लोग इतना दाम में नहीं खरीदेंगे, तो शॉपकीपर बोलता है ओके आई एम रेडी टू सेल इट, तो वो होता है। तो वो चीज यहाँ पे भी होके चलेगा। होगा क्या
कि ये एक सप्लायर है ना, जब देखेगा कि इसका प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं रहा है, ये एक सप्लायर जो जब ये देखेगा कि इसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, ये क्या करेगा, इस कंज्यूमर को जाके बोलेगा कि हे कंज्यूमर, आई एम रेडी टू सेल दिस प्रोडक्ट टू यू एट 1200 रुपीज। कितना? 1200 रुपीज। ये क्या बोलेगा, आई एम रेडी टू सेल दिस टू यू एट 1200 रुपीज। अब जब ये 1200 कर देगा तो मैन, you all remember, you all know, at this stage you all know that business is the next name to competition. जब ये 1200 करेगा तो these all people will have to respond this to 1200, otherwise क्या होगा कि सिर्फ यही अपना प्रोडक्ट बेच के निकल जाएगा और ये लोग सब बैठे रह जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जब ये 1200 करेगा तो ओके, ये बोलेगा कि ओके you 1200, so I am 1100, I will put my price to 1100, reduce my price to 1100। ठीक है, जब ये 1100 करेगा तो एक आदमी निकल के बोलेगा 1100, सो आई विल पुट माय प्राइस टू 1050, और लास्ट में एक आदमी निकल के बोलेगा आई विल पुट माय प्राइस टू 1000। ओके, 1000 में क्या होगा, 1000 में वापस क्या हो गया, मार्केट में प्राइस क्या चला गया, वापस मार्केट में मान लेते हैं प्राइस आ गया 1000 रुपीज। अब जब मार्केट में प्राइस आ गया 1000 रुपीज, तब फिर वापस क्या सिचुएशन होगा, कुछ कंज्यूमर्स मार्केट से हल्ला मचा के निकल गए थे। क्यों? क्योंकि उन लोग को ये तो अफोर्ड हो रहा था कि हम लोग 1000 में परचेज कर लेंगे, लेकिन वो लोग 1300 में परचेज नहीं कर पा रहे थे। जब उन लोग 1300 में परचेज नहीं कर पा रहे थे तो उन लोग क्या होगा कि निकल गए थे मार्केट से, लेकिन जब वापस दाम 1000 हो गया तो लोग क्या वापस मार्केट में आना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ऑब्वियसली आना चाहेंगे। तो ये लोग वापस मार्केट में आ जाएंगे, जो लोग निकल गए थे मार्केट से अब वो लोग वापस मार्केट में आ जाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज होगा, ये जो सप्लायर्स है ना, ये लोग क्या देख के बिजनेस में आया था, ये लोग ये देख के बिजनेस में आया था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। जब इन लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, जब इन लोग को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा, जब दाम वापस 1000 रुपीज हो जाएगा, तब फिर ये लोग क्या होगा कि ये लोग डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और ये लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या सिचुएशन हुआ कि जब वापस मार्केट 1300 से प्राइस 1000 में आ गया, तो फिर क्या हुआ, जो सब कंज्यूमर्स निकल गए थे मार्केट से वो लोग वापस आ गए, जो सप्लायर्स मार्केट से आ गए थे, एक्स्ट्रा आ गए थे, वो लोग मार्केट से निकल गए। और फिर क्या होगा, सिचुएशन फिर से कुछ ऐसे हो जाएगा, जो ये डिमांड गिर गया था, दाम गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से वापस ये हो जाएगा 50, मान लो 50,000। और ये क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, व्हेन प्राइस विल फॉल सो सप्लाई विल फॉल, ये हो जाएगा 50,000। और वापस देख लो फ्रेंड्स, वापस ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन में आ गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ वेरी पावरफुल थिंग। इक्विलिब्रियम को किसी का अधिकार नहीं, अगर इक्विलिब्रियम से कोई डिस्प्लेस कर देना तो टान के वापस इक्विलिब्रियम अपनी तरफ ले आता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसीलिए तो इसका नाम इक्विलिब्रियम है, इसीलिए तो इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अदरवाइज क्यों होता स्टेट ऑफ रेस्ट? इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, वापस वो टान के अपने तरफ ले आएगा। और देख लो यही हो रहा है, और ये रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा कि कंज्यूमर वाला एग्जांपल में 700 में एक्स्ट्रा खरीदने क्यों जाएंगे, सेल का एग्जांपल। रियल लाइफ में सेल होता है, जब सेल लगती है, बड़ी बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी सेल लगाती है, तो बहुत सारा डिमांड होता है वहां पे, एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा कंज्यूमर जो नहीं खरीदना चाहते थे वो भी खरीद रहे हैं। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन है, तो अगर एक जन प्राइस गिरा दिया तो दूसरे को भी प्राइस गिराना पड़ेगा। और ये इसका एग्जांपल अगर प्रैक्टिकली लेना है तो मोबाइल कंपनीज का ले लो, जो आज के दिन में प्राइस, कॉल रेट्स और इंटरनेट का रिचार्ज रेट्स ये सब गिरते जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है? क्योंकि टाटा डोकोमो आया, वो अपना प्राइस गिराया, उसका रेस्पॉन्ड रिलायंस को करना पड़ेगा, अदरवाइज रिलायंस का कोई सेलफोन नहीं, कोई सर्विसेज लेगा नहीं। अब रिलायंस का जब कोई सर्विसेज नहीं लेगा तो फिर रिलायंस को गिराना पड़ेगा, रिलायंस को देखा देखी वोडाफोन को भी गिराना पड़ेगा। इस तरह से मार्केट में कॉल रेट्स का प्राइस वॉर हो गया, मतलब इन सब टेलीकॉम कंपनीज में। तो दोनों चीज मैंने आपको रियल लाइफ से लिंक करा दी कि दोनों चीज रियल लाइफ में हो रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। इकोनॉमिक्स इज नथिंग अबाउट फिक्शन की ये क्यों, इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ। जो हो रहा है वही इकोनॉमिक्स है। वेल फ्रेंड्स, ये तो था कंसेप्ट कि किस तरह से ये कंसेप्ट बिल्टअप हुआ, किस तरह से कैसे इक्विलिब्रियम निकल के आया। अब आपके बुक में एकदम सिंपल तरीका में इसको दिया हुआ है। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, और ये बेस बन गया आपका। अब अगर आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसका बात करें तो वो डायग्राम क्या बोलता है, वो डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है।
डिमांड सप्लाई, ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, करंट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है, इसको ई बोल देते हैं, E0 या ई बोल दो। ये क्या है, यहां पे क्या मेजर करते हैं, यहां पे प्राइस, यहां पे क्या मेजर होता है, क्वांटिटी, एट से प्राइस 1000 रुपीज, अपना क्वांटिटी, अपना जो एग्जांपल लिए थे उसमें शर्ट का प्राइस जो था वो 1000 था, 1000 में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम आ रहा था, इक्विलिब्रियम का क्वांटिटी क्या था, 50,000 रुपीज, 50,000 शर्ट्स, ठीक है। उसके बाद पहला सिचुएशन क्या था, पहला सिचुएशन में हम लोगों ने ये मान लिया पहला सिचुएशन में कि जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। हम लोगों ने ये माना कि पहला सिचुएशन में क्या होगा, जो प्राइस है वो 700 हो जाएगा। अगर प्राइस 700 होगा तो खुद ही बताओ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हो गया। मान लेते हैं ये 70,000 है और मान लेते हैं ये 30,000 है, ओके। और ये वाला सिचुएशन क्या निकल, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। तो ये जो ए बी वाला सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, इसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब डिमांड 70,000 है, सप्लाई 30,000 है, तो व्हेन डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस, सो इस सिचुएशन को क्या नाम निकल के आएगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी। जो ए बी का गैप है वो है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा सेट से बनाते हैं, सिंपल वाला। अगर प्राइस मान लो हो जाता है कितना, 1300, जो हम लोगों ने नेक्स्ट जो सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन वाला एग्जांपल लिया था कि 1300 हो जाता है, इस बार क्या होगा, इस बार सप्लायर जोश में आ जाएगा और कंज्यूमर थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो सप्लायर जब जोश में आएगा तो सप्लायर क्या बोलेगा कि सप्लाई, लेट्स सप्लाई मोर, और ये क्या बोलेगा, डिमांड, लेट्स डिमांड लेस। तो ये कम डिमांड करने लग जाएगा, कम डिमांड करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस पॉइंट को डाउन करें और इसी से कनेक्ट कर दे अगर इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट 70,000 और 30,000 हो गया, लेकिन विद द रिवर्स सिचुएशन। रिवर्स सिचुएशन क्या, कि इस बार सप्लाई जो है वो 70,000 हुआ है और डिमांड जो है वो 30,000 है, ओके। सो देख के भी समझ में आ रहा है कि डिमांड यहाँ पे पीछे है और सप्लाई आगे है, इसका मतलब कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल के चलेंगे, ये सिचुएशन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी और डी से, और ये सिचुएशन कुछ हो गया एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन, which is represented by CD, okay? सो ये पूरी तरह से आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का जो पहला टॉपिक, जो बेसिक कंसेप्ट था, वो यहाँ पे क्लियर होके चला गया। वो टॉपिक एकदम सिंपल बात बोल के चलता है और रियल लाइफ से तो एकदम ही लिंक्ड है, जो मैंने लिंक करा दिया। दाम गिरेगा तो कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, दाम बढ़ जाएगा तो सप्लायर लोग का इंसेंटिव बढ़ जाएगा, अपना डिमांड गिर जाएगा, और सप्लायर लोग में कॉम्पिटिशन का भावना, तो सप्लायर लोग एक सप्लायर दाम गिराएगा। टेलीकॉम वाला एग्जाम्पल की प्राइस वॉर होगा, जब प्राइस वॉर हो जाएगा तो फिर सबको दाम अपना गिराना पड़ेगा, और जब सबको दाम गिराना पड़ेगा तब फिर क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम 1000 पे आ जाएगा। एक सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड, जहां पे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम और डिमांड सप्लाई मिसमैच। एक सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, जहां पे सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, और उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। ये आपका फर्स्ट टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक होता है मार्केट इक्विलिब्रियम का, जो बेस बनाता है आगे का चैप्टर के लिए, वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो गया और वो कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे के टॉपिक्स हैं, वो इसी बेस पे लेक्चर्स पे है, ओके। सो ये पार्ट तो आपका यही ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, बाय द वे, जो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने देखा या मिस आउट कर दिया है, ऑल दीज क्लासेस आर कंडक्टेड एट एपेक्स एकेडमी, एंड माय नंबर यू ऑल नो, माय फोन नंबर इज 9038011206. My name is Mohit Damani and it is Apex Academy. The phone number is 9038011206. If any of you feel our lectures interesting or you like it, then you may call us and you can subscribe for the online videos. Sitting at your home, you can avail all the facilities, all the coaching facilities that we provide, and you can enjoy our lectures for the future. Well, best of luck to your boards exam.
and for the rest of your life. Thank you.